अभी तो मंदिर का निर्माण अधूरा है। वो तो प्राण प्रतिष्ठा हमारे लायक प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। उनके सामने तो चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी थी, भ्रम था। वो 100% या 100% से और कोई परसेंट आप लगाना चाहो तो ये श्योर सीट थी, एज श्योर एज एनीथिंग में भी कि हम जीतेंगे। अभी 3-4 महीना पहले हमने अखिलेश जी से कहा कि मैं तो नेताजी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना पाया, लेकिन अपने जीवन में आपको प्राइम मिनिस्टर बनाऊं। और उस राम राज में लोगों को घरों को गिराया गया, उजाड़ा गया और बेशुमार कीमती जमीन कौड़ियों के दाम लिया गया। हमारे देश की जनता गुस्सा का इजहार नहीं करती, समय समय पर अपने गुस्से को दिखा देती है और भारतीय जनता पार्टी की पतन की शुरुआत हो गई। हमारा टिकट अनाउंस हुआ तो लोगों के घरों में मिठाइयाँ बांटी गई, पटाखे छोड़े गए, खुशी की लहर आ गई। हम चुनाव प्रचार करने ना भी जाते तब भी हम जीतते और हमारे मुकाबले कोई भी लड़ता अरबों खरबों रुपए खर्च कर देता तब भी हम जीतते। कोई हमारे लिए कोई नया पद तो है नहीं कि बड़ा हुआ है, हम 6 बार मंत्री रहे हैं तो अब कौन सा ये कि डिप्टी स्पीकर मिल जाएगा तो हम ऐसा कोई नहीं। ये दुनिया चाहे जितना बड़ा पद है तो हम अपने को सिटेबल मानते हैं। आज जितना बड़ा पद, आई एम सो लकी कि मुझे तो सभी जातियों का समर्थन है और इस चुनाव में जिसमें जीत के आए हैं सभी जातियों ने मुझे वोट दिया है। तो जब ये सभी जातियों ने मुझे वोट दिया है तो मेरी कोई जात रीत एमपी तो माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ है। एमपी तो बैलेट पेपर से पैदा हुआ है। एमपी तो ईवीएम मशीन से पैदा हुआ है। Hello and welcome to HT's weekly talk show, The Interview, and our special segment, Coffee on Sunday. A successful leader, a giant slayer, one who defeated the BJP on what was considered their home ground, Ayodhya, which is part of the Faizabad parliamentary constituency. Till the rout, the BJP was gung-ho. The loss in Ayodhya, a shocker, to put it mildly. Till then, outside Uttar Pradesh, Avdesh Prasad was virtually unknown. Today, he has occupied center stage. Yet there is an angst. He is a son, an unfortunate son, who was unable to perform the last rites of his parents. If prison bars confined him when his mother died, it was Chaudhry Charan Singh who asked him to stay put. A story of twists and turns, and one that Avdesh Prasad himself narrates in this edition of The Interview in our special segment, Coffee on Sunday. Welcome to the show, Avdesh Prasad ji, and thank you for being here with us. धन्यवाद। I am very grateful for your visit. 9-time MLA, first time MP, 9 बार विधायक, पहली बार संसद, 6 बार मंत्री। 6 बार मंत्री। कैसा लग रहा है? कुछ नहीं, हम तो सामान्य जीवन बिताते हैं। हमें कुछ लग नहीं रहा, कोई ऐसा नहीं कि नॉर्मल सामान्य रूप से। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ लेते वक्त क्या भावना आई? ये भावना आई कि देवतुल्य मतदाताओं ने जनपद अयोध्या की तो मेरे मन में तमाम फीलिंग आई कि ये प्रभु श्री राम, हनुमान जी, ईश्वर युवा, देवी देवताओं की कृपा तो है ही,
साथ ही साथ देवतुल्य मतदाताओं की। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव, उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। चुनाव पहले देश के लोगों की, दुनिया के लोगों की निगाहें थी, युद्धा की है, और भाजपा इसी पर राजनीति कर रही थी, निगाहें थी। और जब आज चुनाव हो गया तो इस सीट को लेकर सारे देश में, दुनिया में और संसद में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी हार कैसे गई। मैं आपसे यही पूछने वाली थी। आपने कहा राम की कृपा आप पर थी, पर राम की कृपा ज्यादा बीजेपी पे होनी चाहिए थी। मंदिर उन्होंने बनवाया। ऐसा है, जहाँ तक मंदिर निर्माण का सवाल है, ये मंदिर निर्माण उन्होंने नहीं करा, ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था, जिस आदेश का अनुपालन में ये मंदिर बना है। आज कोई भी सरकार होती देश में तो उसे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को पालन करना पड़ता। माननीय उच्चतम न्यायालय का जब फैसला हो गया तो मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। अभी मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ, अभी तो मंदिर का निर्माण अधूरा है। वो तो प्राण प्रतिष्ठा हमारे लायक प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। उनके सामने तो चुनाव था, 24 का चुनाव, और वो चुनाव जिस चुनाव हम जीत के आए हैं, वो चुनाव उनके सामने था, उनके सामने वो था। और 22 से लगातार, 22 जनवरी से लगातार 2 बार तो प्राइम मिनिस्टर साहब, उसके बाद लगातार किसी न किसी का प्रोग्राम लगेगा। हिंदुस्तान के जितने स्टेट में इनकी सरकारें हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर सहित कैबिनेट और उन राज्यों के गवर्नर साहबान, ये सब लोग और तमाम धनपशुओं को, उद्योगपतियों को, यहाँ तक कि सरकारी रेलें, सरकारी बसें, सरकारी खर्चे से हवाई जहाज, सरकारी खर्चे से होटल में खाना पीना, ये सारा। और इस चुनाव में महामहिम राष्ट्रपति जी नहीं गई थी। हम ये नहीं कहते चुनाव प्रचार में गई थी, लेकिन उनके जाने का अप्रोप्रिएट टाइम, सुटेबल टाइम, वो था 22 जनवरी, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तब कोई नेता इनका नहीं रहा, बहुत एन प्रकारेण। और इन्होंने क्या मैसेज दिया, हम राम को लाए हैं, और जो राम को लाए हैं उनको राम लाएंगे। तो कैन यू बिलीव कि राम को हम कह रहे हैं, हम राम को लाए हैं, या कोई दूसरा कह दे, या भाजपा जो कह रही थी हम राम को लाए हैं। राम तो अनाथ काल से आए हैं। राम किसी व्यक्ति के नहीं है, किसी जात के नहीं है। राम के राज की मर्यादा रही है, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज का न व्यापा। तो इन्होंने तो राम के राज की मर्यादा को तोड़ा। वो हवाई अड्डे बनाने में करोड़ों करोड़ों रुपए की बेशुमार कीमती जमीन कौड़ियों से उन्होंने लिया। बाहरी लोगों को बसाया गया, वहां के लोगों को उजाड़ा गया, परेशानी में डाला गया। अब देश प्रसाद जी, आपने कहा कि बीजेपी ने पूरा जोर लगा लिया, नो डाउट। उसके बावजूद वो हार क्यों गए? और आपको विश्वास था शुरू से ही कि बाद में लगा कि मैं अब शायद जीत जाऊं? नो, शायद ये भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी थी, भ्रम था। वो 100% या 100% से और कोई परसेंट आप लगाना चाहो तो ये श्योर सीट थी, एज श्योर एज
एनीथिंग में भी कि हम जीतेंगे। 6 महीने पहले माननीय अखिलेश जी ने मुझसे कहा कि मैं आपको बड़ा सम्मान देना चाहता हूँ। अरे हमने कहा भैया सम्मान तो नेताजी लगातार देते रहे, अपने साथ मिनिस्टर कैबिनेट बनाते रहे, आप भी देते हो। फिर एक महीने बाद कहा उन्होंने कि आपको अयोध्या लोकसभा लड़ना है। जब आप लड़ेंगे तो बीजेपी का कोई भी लड़ेगा, कोई नहीं, विदाउट मेंशनिंग एनी नेम, आप ही जीतोगे। और जब आप जीतोगे तो सारे देश दुनिया में आपका नाम होगा, चर्चा का विषय रहेगा, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत होगी। आपको विश्वास था 6 महीने पहले कि आप जीतोगे, कि आपके लिए चुनाव कठिन था? ऐसा है, आपको विश्वास तो शायद नहीं पड़ पाएगा। When I was a student of 11th क्लास, हिंदी में तर्जुमा ये होता है, जब मैं कक्षा 11 में विद्यार्थी था और आरडी इंटर कॉलेज जो उत्तर प्रदेश के सुचेतागंज यहाँ सुहावन है, हमारे गांव के घर से 10 किलोमीटर दूरी पे है। नाग पंचमी के त्योहार के दिन मैं एक एमपी साहब से दस्तखत कराने गया था वजीफा के फार्म पे, स्कॉलरशिप के फार्म, तो उन्होंने नहीं किया और इस तरह का शब्द कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं अपना फार्म डिस्ट्रॉय करके वहीं फेंक दिया और उन्हीं घर के पास एक पेड़ था, साइकिल खरीदा दिया, तौलिया निकाला और बादामी कागज था, उस पर लिखा उदेश प्रसाद एमए एलएलबी एडवोकेट एमपी गृह मंत्री भारत सरकार, और मैं अब कभी वजीफा नहीं लूंगा, बिना फीस माफ कराए पढ़ूंगा और मेरे बाल बच्चे होंगे तो उनकी भी फीस नहीं माफ कराऊंगा, वजीफा नहीं लूंगा। अवधेश प्रसाद। जब आपने एमपी लिखा था तब तो बहुत लंबा सफर था, पर आपको तब भी मालूम था कि आप एमपी होंगे? एमपी को और आगे देखते चलिए। एमपी का उल्टा तो अंग्रेजी में पीएम होता है। एमपी को अगर अंग्रेजी में लिखे तो पीएम होता है। देखिए ऐसा है, मैं तो पीएम बनाने के लिए नेताजी को, सही बात बोल रहा हूँ, 45 साल हो गए, मैं कोई पार्टी नहीं बदला हूँ, न झंडा बदला हूँ, न नेता बदला हूँ। चौधरी साहब से शुरुआत हुई, चौधरी चरण सिंह से, फिर उनके राजनीतिक वारिस नेताजी हुए, उनके साथ सर। तो नेताजी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। अभी 3-4 महीना पहले हमने अखिलेश जी से कहा कि मैं तो नेताजी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना पाया, लेकिन अपने जीवन में आपको प्राइम मिनिस्टर बनाऊं। अगर अखिलेश जी को आप प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो राहुल गांधी का क्या होगा? नहीं सुनिए, तो मेरी बात तो सुनिए, लेट मी से। तो ये मेरी भावना थी 3-4 महीना पहले, लेकिन आज की जो तस्वीर है, इंडिया गठबंधन बना है और ये सरकार जो मौजूदा है, हमको ज्योतिषी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से जोड़ गांठ से बनी है, बहुत लंबी उम्र इसकी नहीं लगती। कितना वक्त दे रहे हैं आप इनको? हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं, लेकिन जिस तरह से ये बहुमत तो इतना है नहीं, जोड़ गांठ के है, तो जोड़ गांठ के कहाँ कब चलता है भाई। अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? प्राइम मिनिस्टर बनने में इंडिया पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, प्राइम मिनिस्टर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब मिलजुल करके जो देश हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा, जिन मूल्यों को लेकर ये इंडिया गठबंधन पार्टी बनी है, उन मूल्यों को सॉल्व करने के लिए
एक खुशहाल और मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए और जिस बात को लेकर, जिस मकसद से इस देश में इंडिया गठबंधन का बनी है, उसको फुलफिल करने के लिए प्रधानमंत्री के चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये देश नो प्रॉब्लम। तो मुझे ये बताइए, जो आपकी महत्वाकांक्षा थी या दिली इच्छा थी, जो आपने कहा कि आप मुलायम सिंह जी को नहीं बना सके पर अखिलेश को बनाना चाहेंगे, जो आपकी एक पर्सनल इट डिजायर, इज माई फीलिंग, इट इज योर फीलिंग, इट So- इज माई इनर हार्ट की फीलिंग है। फेयर इनफ। तो Feeling। अगर आपको देश हित के लिए या इंडिया गठबंधन को इकट्ठा रखने के लिए ये सैक्रिफाइस देनी पड़े तो आप देने को तैयार है? देश हित में सब कुछ, राष्ट्र तो बड़ा है, देश बड़ा है, तो देश हित में सब कुछ, राष्ट्र हित में, देश हित में और देश की करोड़ों जनता के हित में जो भी सेक्रीफाइस, तो वी आर रेडी। आपने कोलिशन गवर्नमेंट की बात की और आपने कहा कि तोड़ जोड़ की सरकार ज्यादा देर नहीं चलती, बट कंट्री की हिस्ट्री है और पिछले कई सालों से नहीं तो हम कि लोगों ने कोलिशन गवर्नमेंट्स चलती है और अरे हम अच्छी लोगों ने चलती है। चलाया, हम लोगों ने चलाया है, हम लोगों ने चलाया है, लेकिन जो आज का वर्तमान सेटअप है वो उससे नहीं लगता। वर्तमान जो माहौल है, वर्तमान जो अंदर खाने में खिचड़ियाँ पक रही हैं, तो आपको क्यों लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी? क्या कारण है? विचारधाराएं हैं और अलग अलग कंडीशंस है, तो उन कंडीशन को फुलफिल करना गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। देखेंगे, लेट अस वेट एंड सी, सब कुछ सामने आपके आएगा। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है मुख्य कारण या वो कुछ कारण जिससे आपकी जीत तो हुई पर बीजेपी की अयोध्या में हार हुई? देखिए, ये बीजेपी की हार बीजेपी की मानसिकता की और बीजेपी की विचारधारा की हार है। ये अयोध्या प्रभु श्री राम की धरती है, यहाँ पर कल्पना की जाती थी, यहाँ पर किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, और उस राम राज में लोगों को घरों को गिराया गया, उजाड़ा गया और बेशुमार कीमती जमीन कौड़ियों के दाम लिया गया, वहाँ के लोगों को उजाड़ के बासियों को बसाया गया है। आपके असेसमेंट में जो लोकल लोगों का गुस्सा है और जो उनके साथ अन्याय हुआ वो निकल के आया है? हमारे देश की जनता गुस्सा का इजहार नहीं करती, समय समय पर अपने गुस्से को दिखा देती है। आप असंभव को संभव कर सकते हैं। अयोध्या में जो बिल्कुल एक बीजेपी की सुरक्षित बेस्ट सीट थी उसको आपने जीता। क्या जो आप क्या बीजेपी बाप के नाम का जो दल की है, बोले आप, मैं तो बाय virtue of my birth I am entitled to say that I am the real प्रभु श्री राम के रियल और असली भक्त हैं, बाय virtue of my birth। क्यों? मेरे बाबा का नाम था रामदेवन, मेरे पिताजी का नाम था दुखी राम, मेरे भाई का नाम था राम अवध, मेरे मामा का नाम था परशुराम, मेरे फादर इन लॉ का नाम था राम सेवक। तो राम तो हमारे रोम रोम में है, कण कण में है। कैन यू बिलीव, कैन द नेशन बी बिलीव कि 22 जनवरी को राम लाए गए हैं? बोले आप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आई हैव राइट टू आस्क। तो ये तमाम बातें भ्रम फैला है। और आप चली जाइए अयोध्या, गाड़ी के इंतजाम हम करा देंगे, हवाई जहाज से जाने की टिकट हम करा देंगे, आप देख लीजिए
अयोध्या स्टेशन से उतरे, प्रभु श्री राम का दर्शन करने जाइए तो दुनिया की सारी गंदगी 1 किलोमीटर तक आप पैदल चलेंगी तो गंदगी छपाछप। ये विकास हुआ है। राम के नाम पे लूट हुई है, राम के नाम पे व्यापार हुआ है, राम के नाम पर भ्रम फैलाया गया है। लेकिन अब सारे देश दुनिया में ये भ्रम खत्म होगा, ये बात जाहिर हो गई, ये श्री राम भक्त कौन है, राम के मानने वाले लोग कौन है, राम के नाम पर कारोबार और व्यापार करने वाले लोग। और भारतीय जनता पार्टी की पतन की शुरुआत हो गई। आप असंभव को संभव करते हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव कृपा है। भाई असंभव आप कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं हम असंभव मानते ही नहीं थे। हमारा टिकट अनाउंस हुआ तो लोगों के घरों में मिठाइयाँ बांटी गई, पटाखे छोड़े गए, खुशी की लहर आ गई। हम चुनाव प्रचार करने ना भी जाते तब भी हम जीतते, और हमारे मुकाबले कोई भी लड़ता अरबों खरबों रुपए खर्च कर देता तब भी हम जीतते। राहुल गांधी ने अपनी पार्लियामेंट स्पीच में कहा कि आपने उनसे कहा कि नरेंद्र मोदी अयोध्या से लड़ना चाह रहे थे पर उनको मना किया ऐसा गया। है, अब ये उनका स्टेटमेंट था, वो सब हमका है, हर चीज कोट करें। तो भाई उन्होंने कहा, देश ने सुना, अब उसको रिपीट करने की क्या जरूरत। सत्य क्या है? हाँ, किस बात की चर्चा थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे और रोड शो किया था, फिर गए थे रोड शो किया था, तो बीजेपी वालों में हताशा थी। हमारे नाम से हताशा थी। हम जातवादी राजनीति नहीं करते, हर जात बिरादरी का आदमी हमें सम्मान देता है, तो मेरे नाम से डर दहशत थी। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये किया रोड शो वगैरह, तो बीजेपी के लोगों की तरफ से ये कहना शुरू कर दिया गया कि लिखित मंत्री कैसे जीती है, तो मोदी जी लड़ी हैं उनके सामने। ये बात बीजेपी के लोग और शहरों में चर्चा थी। अब लड़ना चाहते थे या नहीं लड़ना चाहते थे, ये चर्चा थी। बीजेपी के लोग कहते थे, ये बात 100% सही है। आपने कहा कि आप पर लोगों का सहयोग था, भगवान की कृपा थी कि आप जीते। और ये बताइए कि वही कृपा आपकी डिप्टी स्पीकर के पोस्ट जो आपकी बात चल रही है उस पे होगी? ऐसा है, ये कृपा तो हमेशा लगातार है। अरे भाई, 9 बार के हम एमएलए हैं। एक बार हमारी पत्नी श्रीमती सोना देवी जिला पंचायत के अध्यक्ष रही और 6 बार का मंत्री है, तो कहीं ना कहीं कृपा तो है ही भाई। तो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट आपको मिल जाएगा, आप जीत जाएंगे पार्लियामेंट में जिसमें बात चल रही है और आपका नाम आ गया। हमारी कोई जानकारी है नहीं, ये अधिकृत कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। जो भी जानकारी है वो आप ही लोगों के माध्यम से सुनाई पड़ता है, और ये डिसीजन हमारे नेता के ऊपर है, माननीय अखिलेश जी का है। उनका जो निर्णय होगा सिरधार्ज होगा। कोई हमारे लिए कोई नया पद तो है नहीं कि बराबर ने हम 6 बार मंत्री रहे हैं, तो हम कौन सा ये कि डिप्टी स्पीकर मिल जाएगा तो हम, ऐसा कुछ नहीं। हमारी आदत है, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी रखी जाती है तो उसका हम अच्छे ढंग से निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन करते हैं। तो मेरा अगला इंटरव्यू जब आपके साथ होगा तो डिप्टी स्पीकर के रूप में होगा? अब ये तो आपकी भविष्यवाणी है भाई, आपकी शुभकामनाएं हैं। ये है कि माननीय नेताजी का हमारे पर बहुत अच्छा उनकी कृपा है, उत्कृष्ट भावना मेरे पर रखते हैं। और विपक्ष के जितने नेता और मैं समता पार्टी के तमाम सांसद हैं, वही मुझसे बहुत खुश हैं। तो सब आपसे बहुत खुश है सिवाय बीजेपी के। बीजेपी वाले भी खुश हैं,
कौन हमसे नाराज है? हमसे तो सभी खुश हैं। हम किसी से क्यों कहेंगे हमसे नाराज है? तो आपको लगता है कि आपके डिप्टी स्पीकर होने में कोई बाधा होगी, अड़चन होगी? हाउ आई कैन से, तो अगर ऐसा विषय आपकी जानकारी में आता है, अगर तो आप हम उसको वेलकम करेंगे? अगर मगर हम नहीं पढ़े, हम सीधा सीधा 3 सिक्का 9 जानी थी, 2 दूना 4 जानी थी। अगर मगर डगर, देयर इज नो प्लेस इन माय डिक्शनरी अगर का। आप अपने आप को सूटेबल कैंडिडेट मानते हैं डिप्टी स्पीकर के लिए? ये दुनिया चाहे जितना बड़ा पद है तो हम अपने को सुटेबल मानते हैं। आज जितना बड़ा पद, आज जितना बड़ा पद। आपने कहा कि आप जाति की राजनीति नहीं करते। हाँ, क्या कारण है? क्योंकि हर इंसान अपनी जाति को बढ़ावा देना चाहता है या उनको इनकरेज करना चाहता है या ये संदेश ज़रूर पहुंचाना चाहता है कि हम आपके साथ हैं। तो क्या कारण है कि आप अवर्स हैं अपनी जाति के राजनीति करने के लिए? देखिए ऐसा है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जहाँ वोट का इंतजाम है, पहले तो था वो बैलेट और वह मशीन, ईवीएम मशीन, तब आइए होता है। तो वो मशीन में जब वोट पड़ रहा है तो वोट करीब करीब सभी जाति देते हैं, कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है, लेकिन करीब करीब सभी देते हैं। और आई एम सो लकी कि मुझे तो सभी जातियों का समर्थन है, और इस चुनाव में जिसमें जीत के आए हैं सभी जातियों ने मुझे वोट दिया है। कम बेसी हो सकता है, कोई जात कम दिया हो, किसी ने ज्यादा दिया हो, वर्षन दिया। तो जब ये सभी जातियों ने मुझे वोट दिया है तो मेरी कोई जात हुई, एमपी की कोई जात हुई? हम एमपी हुए हैं तो अगर हम कहें इस जात के हैं तो एमपी कह रहा ना, तो एमपी तो माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ है, एमपी तो बैलेट पेपर से पैदा हुआ है, एमपी तो ईवीएम मशीन से पैदा हुआ है, और उस मशीन में सबने वोट दिया है। तो इट इज नॉट एक्सपीडियंट टू से दैट आई बिलोंग एंड आई एम फॉर दिस पर्टिकुलर कास्ट। जहाँ तक जाति का कभी पूछा जाता है तो बताने पड़ेगा भाई कि हम यहाँ रहते हैं, मेरा मकान नंबर ये है, मेरा धर्म हिंदू है, मेरी जात ये है, हम शेड्यूल कास्ट के, ये सारी बातें हैं। लेकिन सामान्य रूप से सो फार एज फीलिंग इज कंसर्न, मानसिकता इज कंसर्न, विचारधारा इज कंसर्न, हम उससे ओवर एंड अबव। बट एक और कहा जाता है आपके बारे में कि आप कहते हैं कि मैं जाति की राजनीति नहीं करता, बट एट द सेम टाइम आप जाति की, अपनी जाति को या जाति की राजनीति करते हैं। सो व्हाट यू से इज नॉट व्हाट यू डू। जो आप कहते हैं या आपकी कथनी और करनी अरे में भाई, फर्क हमने है। तो बता दिया हम जात की राजनीति नहीं करते। हमने तो बता दिया कि हम जात की राजनीति नहीं करते, हम समाजवादी हैं, और जो समाजवादी होगा वो जातवादी नहीं होगा, और जातवादी जो होगा वो समाजवादी नहीं होगा। और फिर भी अखिलेश यादव का स्लोगन है पिछड़े, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक। और समाज की तमाम, विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड क्रीड, सभी जातियों का है। माता प्रसाद पांडे हैं, माता प्रसाद पांडे ही वाज माई स्पीकर, है ना, ही वाज माई स्पीकर। मनोज पांडे जो छोड़ के चले गए, ये पंडित हैं। अभय सिंह ठाकुर है। ये हमारी पार्टी में जातिवादी विचारधारा नहीं, और न हम लोग इस जातवादी विचारधारा के हैं। पर फिर भी आपकी पार्टी एक प्रो माइनॉरिटी पार्टी मानी जाती नो है। नो, ये तो बीजेपी की सोच है। माइनॉरिटीज की तरफ
आपकी पार्टी का कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। क्यों नहीं, सबके लिए है। इस देश में, इस प्रदेश में जो भी जातियां हैं, सबके हिताय। अयोध्या के क्या मुद्दे हैं जो आप उनके एमपी होने के नाते उठाएंगे? पहला तो यह है, लोगों को उजाड़ा गया है, घर गिराया गया है, मुआवजा नहीं दिया गया है, बाहरी लोगों को बसाया गया है, गुजरात के लोगों को। तो उजड़े हुए आदमी को बसाएंगे। जिनको प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला है, मुआवजा दिलाएंगे। और जो हमारे प्रदेश की संस्कृति है, गंगा जमुनी संस्कृति, आपसदाई भाईचारा की संस्कृति, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादाएं हैं, इसको बीजेपी के राज में भी खंडित हुई है। प्रभु श्री राम की मर्यादा को केवल अयोध्या में ही नहीं, सारे देश में उसको कायम करूंगा। वक्त को थोड़ा पीछे ले जाएं और मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न करूं। चाहे जितना पूछिए। आप अपनी माँ के अंतिम संस्कार पर नहीं पहुंच सके और जब आपके पिता का देहांत हुआ तब भी आप नहीं जा पाए। हाँ, ये बात है। मेरी माँ का निधन उस समय देश में आपातकाल लगा था और हम जेल में थे, और फैजाबाद और लखनऊ जेल में। उसी बीच मेरी माँ जेल में मुझसे मिलने आई थी। जेलर ने कुछ बदसलूकी की तो हमारी माँ स्वाभिमानी थी। उन्होंने कहा जेलर को, हमारा बेटा चोर डकैत नहीं है, वकील है और गरीबन की मदद करत है। एक दिन एक निकलेगा तुम्हारा सबका दिमाग ठीक करेगा। तो उनका आशीर्वाद लगा, सरकार बनी है, सरकार जेल मंत्री भी हुए। तो उसी दिन वो आई थी, तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि उनके चेहरे पे कांति जैसे। और गांव में गई तो उन्होंने केला और क्या नाम है, कुछ मिठाई गाँव में बांटा। लोगों ने पूछा कि भैया छूट गए? कहा कहे नहीं भैया छूटे तो नहीं, लेकिन भैया का नाम देश दुनिया में हुई। एकादशी थी, सोहर गई और फिर 11 बजे रात में आई अपने लिए। एकादशी व्रत थी, अपने लिए सिंगाड़ा का वो बनाई थी, कुछ से खाई। फिर हम जाते, सुबह हमारे पास इतलाई मर गई। फिर हमारे साथियों ने डीएम को अप्रोच किया। उसमें राज्यपाल शासन था, चेन्नई रेड्डी वाज गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो ये आया 4-5 बजे आया कि नहीं, गवर्नर साहब ने इनकार कर दिया, कोई करोड़ नहीं मिलेगा। और जब आपके पिताजी का देहांत हुआ तो पिताजी का देहांत हुआ तो चरण सिंह जी ने शायद आपको एक काम दिया। शरद यादव का चुनाव चल रहा था और राजीव गांधी का अमेठी में 81 में काउंटिंग एजेंट हमने बनाया था। उसी दिन सिटी मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर आए कि आपके पिताजी का निधन हो गया। तो मैं सोचा कल से तो है काउंटिंग एजेंट बने हैं और 50,000 वोट हमारे टेबल पे आएगा, हम नहीं रहेंगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हमने सोचा कि अब चलिए, जिन पिताजी ने पैदा किया वो चले गए, राजनीतिक पिताजी का आदेश से पालन हुआ। पिताजी के मरने के 14 दिन बाद हम गाँव हुए तो उनको नहीं देख पाए। ये बात सही है, लेकिन सबको कहाँ विश्वास पड़ेगा। तो अब पार्लियामेंट में आप आ गए हैं, आगे का सफर कठिन लग रहा है? मन में कोई आशंका है? हम मुसीबत में पैदा नहीं बहन हैं। जब धरती पर हम पैदा बहन हैं तो कठिनाई में, परेशानी में, असफलता में, मुसीबत में हम पैदा नहीं हुए हैं। आई एम वेरी लकी टू से। ऑन दैट नोट लेट मी विश यू ऑल द बेस्ट। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।